हेलो गाइस, वेलकम टू एआर ब्लॉग्स। तो जैसे कि आपको पता ही है कि मैं अभी एक आईपीएल मैच देखने गया था, लखनऊ वर्सेस दिल्ली। तो उसकी वीडियो मैंने डाल रखी है ऑलरेडी चैनल पे। तो उसके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसको ज़रूर देखिएगा। तो आज मैं यहाँ पे इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में चर्चा करने आया हूँ कि आईपीएल स्टेडियम पे तो मतलब सब चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे दिक्कत तब आती है जब हम लोगों को उसके रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं पता होते स्टेडियम के, कि स्टेडियम में कैसे जाना है, क्या वहाँ की कंडीशन है, क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, वहाँ पे क्या अलाउड है, क्या नहीं अलाउड है। तो इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि अभी मैं जब गया तो मेरे सामने बहुत ही बंदे थे। मेरा दोस्त ही था जिसको बहुत दिक्कत हुई, उसके काफ़ी सारे पैसे ले लिए गए और रिटर्न भी वो नहीं मिलते। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर स्टेडियम जा रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पहले एक बार देखें अच्छे से, फिर ही स्टेडियम जाएं और इन रूल्स को फॉलो करते हुए जाएं। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो चालू करते हैं और वन बाय वन मैं आपको सारे रूल्स अच्छे से समझाऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा और वीडियो में बने रहिएगा इस पूरी नॉलेज के लिए। चलिए गाइस, चलते हैं। तो चलिए चालू करते हैं। तो सबसे पहला रूल मैं आपको बताऊं कि जैसे कि आपकी जो आईपीएल टिकट होगी, चाहे कोई भी स्टेडियम की टिकट होगी, कोई भी मैच की, तो उस पे आप अगर टिकट देखेंगे तो कुछ इस प्रकार की होगी। ये देखिए, ये आईपीएल की टिकट है। मैं बाकी इस टिकट का एक फोटो भी डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा वीडियो में। तो इस पे सबसे इम्पोर्टेंटली एक बारकोड होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बारकोड है। तो सबसे मेन बात है कि आपका ये जो बारकोड है, ये किसी भी हालत में डैमेज नहीं होना चाहिए, टेम्पर्ड नहीं होना चाहिए, या फिर आपको किसी भी प्रकार से आपने इस पर कुछ लिखा पढ़ी कर दी, या फिर इस तरीके से किसी भी प्रकार से आप अपनी टिकट को डैमेज कर दिया, गीली हो गई, फट गई, या फिर ये अगर ये बारकोड किसी भी तरीके से ये सही अगर नहीं होता है और वो वहाँ पे चेक करने वाले ऑफिशियल्स अगर देखेंगे, तो सबसे पहले आपकी वहीं पे एंट्री रोक दी जाएगी। तो कृपया करके टिकट को बहुत ही सेफ एंड साउंड रखें, और ये स्पेशली जो बारकोड इसके ऊपर दिया गया होता है, इसको बहुत सेफ रखें। तो पहला रूल यहाँ खत्म होता है। रूल नंबर 2, दूसरा रूल ये कहता है कि आपकी जो टिकट है वो एक ही पर्सन के लिए अलाउ है, मतलब एक टिकट पे एक ही आदमी जा सकता है। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें एक बात आती है, क्योंकि ये अभी मैं गया था तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम हुई थी कि वो बीच में उनको पानी पीना होता, बाथरूम करना होता, जो भी उनके रीजंस हो, तो वो क्या है, स्टेडियम से बाहर चले जाते हैं। तो आपको मैं पहले बता दूं, रूल नंबर 2 में यही है कि आपको दोबारा से री एंट्री अलाउ नहीं होती। अगर आप एक बार मेन गेट पार कर जाते हैं तो फिर आपको दोबारा एंट्री अलाउ नहीं होगी, आपके पास चाहिए टिकट हो या ना हो, दैट डजंट मैटर। सो री एंट्री अलाउड नहीं है, यही दूसरा रूल है और ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल है। तो चलिए अपने रूल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो रूल नंबर 3 ये कहता है कि जैसे कि ये मेरी टिकट है, तो इसमें मेरी गेट नंबर 5 से एंट्री थी। उसमें फिर इस अंदर एक और गेट होते हैं, ढेर सारे गेट होते हैं, तो उसमें फिर गेट नंबर मेरे ई से था एंट्री, फिर उसमें मेरा रो एच था और सीट 172 थी। तो इसी तरीके से गैस क्या होता है कि आपका एक रिलेवेंट एरिया होता है आपके टिकट के हिसाब से पूरे स्टेडियम में। तो आप सिर्फ इस टिकट से अपना जो रिलेवेंट एरिया है, आप सिर्फ उसी को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपका गेट नंबर 5 से ई में एच नंबर के रो में सीट है, तो सिर्फ आप वहीं जा सकते हैं, और बाकी आप किसी और गेट में नहीं जा सकते या फिर किसी और रो में नहीं जा सकते। तो ये तीसरा रूल है, और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला रूल ये कहता है कि अगर आप स्टेडियम में जा रहे हैं तो वहाँ के जो ऑफिशियल्स होंगे, तो वो आपको किसी भी समय कहीं पे भी चेक कर सकते हैं, और इस पे आपकी कोई किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते, वो उनके राइट है एज पर द रूल्स। तो आपको अपनी चेकिंग देनी पड़ेगी। तो इसीलिए कोई भी ऐसा सामान लेके ना जाएं जो कि ग्राउंड में अलाउ नहीं है, क्योंकि अगर आपकी चेकिंग होती है और वो कुछ ऐसा पकड़ा जाता है आपके पास, तो फिर आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो गाइस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही चीज़ है कि ग्राउंड में क्या लेके जाएं, क्या ना लेके जाएं। तो चलिए अगले रूल में इसी के बारे में ही बात करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट रूल अब आता है। तो इस रूल में मैं आपको, इस पॉइंट में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप स्टेडियम में क्या लेके जा सकते हैं, क्या लेके नहीं जा सकते। तो गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और अगर आप स्टेडियम जाने वाले हैं तो कृपया कर इसे ध्यान से सुनिए, और हो सके तो लिख लीजिए, क्योंकि ये ज़रूर आपको ध्यान देना होगा, और ये इतनी लंबी लिस्ट है कि ये भी मुझे भी पढ़ने में दिक्कत होने वाली है। तो देखिए, आप स्टेडियम में क्या क्या चीज़ें अलाउ नहीं होती हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप अपनी बॉटल नहीं ले जा सकते, फिर आप लाइटर नहीं ले जा सकते, फिर आपके पास या किसी भी प्रकार का टीन या कैन होता है, आप वो नहीं ले जा सकते।
फिर किसी भी प्रकार का म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट या कोई फ्लेमेबल चीज़ होती है, टॉक्सिक चीज़ होती है, मेटल कंटेनर्स अलाउ नहीं है वहाँ पे, किसी भी प्रकार की मेटल की कोई चीज़, फायर क्रैकर्स, फायरवर्क्स अलाउ नहीं है, वेपन अलाउ नहीं है। आप अगर बाइक से आए हैं तो हेलमेट अलाउ नहीं है। बैकपैक्स, अगर आपके पास कोई बैग हैं तो वो आपको बाहर ही कहीं जमा करने पड़ेंगे, स्टेडियम में कोई फैसिलिटी नहीं होती, तो वो भी अलाउ नहीं है। फिर उसके बाद आपके पास प्लास्टिक बॉटल्स वगैरह हैं तो वो भी एकदम अलाउ नहीं है। फिर अगर आपके पास लाइटर है वो भी अलाउ नहीं है। और फिर अगला, जैसे आप फ़ोटो वीडियो बनाने के लिए लोग अपना सेल्फी स्टिक वगैरह अपने साथ ले जाना, कैरी करना पसंद करते हैं, तो वहाँ पे सेल्फी स्टिक भी कैरी नहीं कर सकते आप। वुडन स्टिक्स आप कैरी नहीं कर सकते। किसी भी प्रकार का कोई शार्प ऑब्जेक्ट्स आप कैरी नहीं कर सकते। या फिर आप बॉटल, मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। आप सोचें कि बारिश होगी तो अम्ब्रेला लेके चलें, तो छाता भी वहाँ पे अलाउ नहीं है। कैमरा वहाँ पे अलाउ नहीं है। किसी भी प्रकार का बाहर का खाना स्टेडियम में नहीं ले जा सकते। वहाँ पे अंदर खुद सर्विस होती है जिसमें वहाँ पे ढेर सारा खाना होता है, आपको वहीं से खरीदना पड़ेगा। आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। हाँ, वो अलग बात है, वो बहुत ही महंगा मिलता है। उसके बाद यहाँ तक कि आपके पर्स में अगर कॉइन्स हैं तो कॉइन्स एकदम अलाउ नहीं होते गाइस। मैं ये बार बार बता रहा हूँ, आप ध्यान सुनिएगा, क्योंकि पर्स में सबके कॉइन्स होते हैं और मेरे दोस्त के 60-70 रुपये कॉइन्स निकाल लिए गए। और इनमें से कोई भी चीज़ अगर आपके पास पाई जाती है तो वो गेट पे जमा हो जाएगी और आपको रिटर्न होगी एकदम नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो वो रिटर्न नहीं करते आपको वो चीज़, तो आपकी वो चीज़ खराब हो जाएगी। तो इसलिए इन सब चीज़ों को ले जाने से बचें। तो अगला रूल ये कहता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, लास्ट रूल में से ये आता है कि आपको किसी प्रकार का खाना अलाउ नहीं है, अल्कोहल वगैरह अलाउ नहीं है, वो आप उसमें नहीं ले जा सकते। और वो आपके इन सब चीज़ों को सीज कर सकते हैं और रिटर्न की उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो उसके लायबल नहीं है। तो कृपया करके ये सब चीज़ें आपको देखनी होंगी, वो आप नहीं ले जाएं। और स्मोकिंग, अगर आप धूम्रपान किसी भी प्रकार का तंबाकू या कुछ भी लेके जा रहे हैं तो वो भी एकदम अलाउड नहीं है, वो भी वो गेट पे ही सीज कर लेंगे। तो अगला रूल ये कहता है कि आप ग्राउंड में किसी भी प्रकार की मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट अपनी पर्सनल नहीं कर सकते हैं। और वहाँ पे जो स्पॉन्सर्स होते हैं मैच के, जो कि आपको चारों तरफ लिखे हुए दिखेंगे, बाउंड्री रोप पे दिखेंगे या फिर हर जगह पे होते हैं, तो आप उन स्पॉन्सर के राइट्स से भी ना छेड़छाड़ करें, उनकी किसी चीज़ को ना दिखाएं, वरना आप पे ऊपर केस लग सकता है। ठीक है, इसलिए आपको ये कोई हक नहीं है। तो आप कोई मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट और वहाँ के सारे, उनसे आप कुछ ना करें, सिर्फ मैच देखें और मैच देख के लौट आएँ। तो अगला एक छोटा सा रूल है कि आपकी ये जो टिकट है, ये जो आपने खरीदी है, तो ये टिकट नॉन ट्रांसफरेबल है। ठीक है, ये आप किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते अगर आप चाहें, तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो अगला रूल गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं बताने वाला हूँ, तो उसको आप ध्यान से सुनिएगा। कि जैसे कि मैं अभी जाता हूँ तो मैंने काफ़ी देखा है, तो इसमें क्या होता है कि आपको ग्राउंड में एकदम कोई भी एब्यूज़िव लैंग्वेजेस आपको इस्तेमाल करना अलाउ नहीं है। आप किसी भी प्रकार के एब्यूज़िव वर्ड या एब्यूज़िव अभद्र भाषा का इस्तेमाल ना करें, किसी से भी ना करें। यहाँ तक कि प्लेयर से तो आप कर ही नहीं सकते। आस-पास के अगर आपके जो साथी हैं, जो बैठे हुए पब्लिक है, वहाँ से भी आप उनसे ना करें, क्योंकि अगर वो चीज़ अगर वो देख लेते हैं या फिर आपको करते हुए पाए जाते हैं तो इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। आपको इमीडिएटली ग्राउंड से इजेक्ट कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। और एज़ पर द लॉ आप पे जो चार्ज बनता है वो चार्ज भी लगाते हैं। तो एब्यूसिव लैंग्वेज और ऐसी किसी भी प्रकार का इस्तेमाल ना करें। तो अगला रूल ये कहता है गाइस कि जैसे कि आपने आजकल तो बहुत ही देखा होगा कि लोग वहाँ अपनी सीट छोड़ के तुरंत अंदर कूद जाते हैं प्लेइंग एरिया में और प्लेयर की तरफ भागते हैं। तो गाइस मैं बता दूं, ये एकदम अलाउ नहीं है। ठीक है, इस पे वो स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। आपको सिर्फ अपनी सीट पे ही बैठना होता है। प्लेइंग एरिया आपके लिए एकदम, आप अंदर नहीं जा सकते हैं, ये आप बात ध्यान रखिएगा। अगर आप जाते हैं तो आपको ऑन द स्पॉट वहाँ के ऑफिशियल्स और गार्ड वगैरह जो भी होंगे वो आपको ग्राउंड से बाहर निकाल देंगे, मैच में एकदम नहीं रुकने देंगे। और इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई भी होगी। ट्रेस पासिंग का आपके ऊपर केस लग सकता है और इसमें आप गहरी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा। सिर्फ अपनी जगह से मैच का आनंद लीजिए, मैच के अंदर जाने की कोशिश एकदम मत कीजिए। तो अगले रूल में ऐसा है कि आप ग्राउंड के अंदर जाके किसी भी प्रकार की बैटिंग नहीं कर सकते, आप जुआ नहीं खेल सकते, मैच पे पैसा नहीं लगा सकते। ये आप कृपया करके एकदम ना करें, क्योंकि ये भी एकदम इल्लीगल है, जैसे कि आपको पता ही होगा। और इसके ऊपर बाय कोर्ट एक्शन लिया जाएगा आपके ऊपर। तो ऐसी गलती कभी भी भूल के ना करें। तो
तो अगला पॉइंट बड़ा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और वो रिफंड के रिलेटेड है कि जैसे बहुत लोग सोचते हैं, कभी कभी होता है, आपने देखा ही होगा कि बारिश की वजह से एक भी बॉल नहीं हुई या 5 ओवर हुए या 10 ही ओवर हो पाए। तो गाइज मैं बता दूं आपको इस बारे में कि आपकी टिकट के रिफंड, आपका पैसा सिर्फ एक ही कंडीशन पे मिलेगा, अगर मैच में एक भी बॉल नहीं हुई। ठीक है, अगर वहाँ पे एक ओवर भी हो जाता है तो आपका रिफंड नहीं माना जाएगा। तो सिर्फ एक ही कंडीशन में रिफंड हो सकता है, अगर एक भी बॉल ना फेंकी जाए, वरना आपका रिफंड नहीं मिलेगा। तो रिफंड से रिलेटेड ये जानकारी है। सो वेलकम टू द नेक्स्ट पॉइंट। और इस पॉइंट में ये मैं बता रहा हूँ कि 2 साल के छोटे बच्चे के लिए टिकट की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उनको अपने संग लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर 2 साल के बच्चे ऊपर हैं, 2 साल से ज़्यादा बड़े हैं वो, तो उनकी आपको एक बाकायदे प्रॉपर टिकट लेनी पड़ेगी। ठीक है, और अंडर 18 टू 18, आपके 2 ईयर्स से 18 ईयर्स के बीच में आप एज ए माइनर कहलाएंगे। तो उसमें आपको किसी एडल्ट की असिस्टेंस लगेगी, आपके संग एक बड़ा होना चाहिए, वो ज़रूरी। तो अगला पॉइंट ये है गाइस कि जैसे कि मैंने आपको ये सारे रूल्स इतने सारे बताए, तो ये सारे रूल्स तो एप्लीकेबल हैं ही हैं, लेकिन एज स्टेडियम आप डिफरेंट डिफरेंट स्टेडियम्स में जाते हैं तो वहाँ के कुछ अपने रूल्स एंड रेगुलेशन हो सकते हैं जो कि आपको पता करने होंगे, क्योंकि ये तो इन जनरल रूल्स हैं जो कि हर स्टेडियम में फॉलो होंगे। बट हर स्टेडियम में कुछ और रूल्स रेगुलेशन है, उनका भी ध्यान दें और उनका भी पालन करें। सो हियर इज द लास्ट बट नॉट द लीस्ट रूल ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है गाइस, ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत लोग करते हैं और ये बहुत ही बेकार चीज़ है कि लोग वहाँ से बाहर से फ्लैग खरीद लेते हैं, इंडियन फ्लैग, और फिर इन स्टेडियम आपको इंडियन फ्लैग को डिसऑनर करने का कोई हक नहीं है। अगर आप इंडियन फ्लैग को, जैसे आपने ज़मीन में फेंक दिया, उसके ऊपर आप चढ़ रहे हैं, लोग चढ़ रहे हैं, तो वो एक तरीके से उसका डिसऑनर माना जाएगा और ये एकदम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इसके ऊपर वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं। तो कृपया करके आप झंडे तभी खरीदें जब आप उसकी इज्जत कर सकें, वरना आप झंडे खरीदें नहीं, उसके बिना ही मैच का मजा लें। तो गाइस आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आप ज़रूर सुनेंगे और तभी स्टेडियम जाएंगे, क्योंकि ये मानना बहुत ज़रूरी है, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए गाइस, अभी ये वीडियो ख़त्म हो गई है, हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। तब तक के लिए सी यू, बाय।